हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। आज हम लोग बहुत ही बेसिक जो करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन होता है हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक है, लेकिन बात ये होती है कि कुछ लोगों को क्लियर नहीं होता तो वो उनके सभी क्वेश्चन गलत होते जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। तो अब आज हम देखेंगे कि करंट कैसे डिवाइड होता है और वोल्टेज कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन लॉ बोलते हैं इनको। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम केसीएल केवीएल डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स आपको बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे नोट्स अवेलेबल कर रहे हैं, उससे आपको समझाना है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिसको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सकता है आप उसको शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो लाइक भी करते हैं। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं। देखो, करंट डिवीजन है मतलब कि करंट किस तरह से डिवाइड होता है। ठीक, हम यहाँ पर मैंने एक बहुत ही सिंपल सर्किट बनाया हुआ है। ठीक है, तो पहले एक फॉर्मूला डराइव कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन से समझा देंगे। तो देखो क्या होता है, जैसे वो कोई वोल्टेज सोर्स है, इससे करंट निकला हमारा आई एस। ठीक है, सोर्स करंट है। अब ये जो करंट आया है इसे आगे दो पाथ मिल रहे हैं। ठीक है, एक तो R1 रजिस्टर, एक R2 रजिस्टर। यहाँ से देखो दो पाथ है, एक ये है और ये एक ये है। तो ये इन दोनों में R1 R2 रजिस्टर में इन ब्रांच में किस तरह से डिवाइड होगा। ठीक है, कितना करंट किधर जाएगा ये हमें निकालना है। ठीक है, अगर दो रजिस्टर हमारे पैरेलल में लगे हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब अगर करंट डिवाइड है, ठीक है, मान लो जो आई एस सोर्स करंट है इस R1 रजिस्टर में I1 जा रहा है और R2 रजिस्टर में इस ब्रांच में I2 जा रहा है। ठीक है, तो अगर हमें I1 की वैल्यू निकालनी है तो हम दूसरा वाला रजिस्टर लेंगे। ठीक है, अपोजिट लेते हैं। जब I1 की वैल्यू निकालेंगे तो I2 में जो रजिस्टर लगा है वो लेंगे। जब I2 इस ब्रांच में करंट निकालेंगे यानी कि इस ब्रांच में, तो इस वाला रजिस्टर लेंगे। जब करंट के में उल्टा होता है, ठीक है, जब हम वोल्टेज डिवीजन पढ़ेंगे तो वोल्टेज में सेम लेते हैं, जिसके एक्रॉस निकालना है वही निकाल लेते हैं, लेकिन जब करंट डिवीजन निकालना है तो अपोजिट लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हमें किस में निकालना है, I1। ठीक है, यानी कि इस ब्रांच में। ठीक है, तो हमने कहा अपोजिट वाला रजिस्टर लेंगे तो R1 नहीं लेंगे, कौन सा, दूसरा वाला, दूसरी ब्रांच वाला। ठीक है, दूसरी ब्रांच में कौन सा लगा, R2। तो I1 हमारा हो जाएगा टोटल करंट I। ठीक है, जो आ रहा है सोर्स करंट आई या आई एस एक ही बात है। सोर्स करंट इनटू दूसरा वाला रजिस्टर, ठीक है, अपोजिट रजिस्टर, डिवाइड बाई दोनों रजिस्टर का सम। दो रजिस्टर लेंगे, दोनों का सम R1 प्लस R2। तो यहाँ से हमें I1 की वैल्यू पता चल जाएगी। इसी तरह से जब हमें I2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो I2 इक्वल टू पहले सोर्स करंट लिखेंगे आई या आई एस। ठीक, इनटू हमने क्या बताया, अपोजिट वाला रजिस्टर, यानी कि अपोजिट वाला रजिस्टर आएगा ऊपर, डिवाइड में दोनों का सम R1 प्लस R2, दोनों रजिस्टर का सम R1 प्लस R2। इस तरह से फाइंड करेंगे। अब अगर कहीं दो इंडक्टर लगे हैं, ठीक है, इंडक्टर के केस में भी जैसे रजिस्टर के में निकाला है उसी तरह से हम इंडक्टर में निकालेंगे। ठीक है, हमारा जो करंट आई जा रहा है, ठीक, L1 इंडक्टर के अक्रॉस हमने इसके मान लिया I1 और इस ब्रांच के अक्रॉस L2 के अक्रॉस मान लिया हमने I2। तो हमें अगर I1 निकालना है तो हमने क्या बताया, जिस तरह से रजिस्टर में निकालते हैं उसी तरह से इंडक्टर में निकालते हैं। तो अगर हमें I1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो अब दूसरा वाला इंडक्टर लेंगे L2। ठीक, और करंट क्या हो जाए, सोर्स करंट तो लेंगे। ठीक है, सोर्स करंट इनटू अपोजिट रजिस्टर अपॉन दोनों इंडक्टर, सॉरी रजिस्टर नहीं इंडक्टर, ठीक है, अपॉन दोनों इंडक्टर का सम। इसी तरह से जब हमें दूसरे वाले इंडक्टर के अक्रॉस करंट निकालना है I2 तो हम क्या लेंगे, सोर्स करंट लिखेंगे पहले I जो आ रहा है, फिर अपोजिट वाला इंडक्टर L1 अपॉन L1 प्लस, यानी कि 2 में निकालना है तो हमें पहले वाला लेना है। ठीक है, जब भी करंट हम रजिस्टर इंडक्टर में लगाएंगे तो हम अपोजिट वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक, ये बात ध्यान रखना है। अब अगर कैपेसिटर की बात आती है, ठीक है, कैपेसिटर में रिवर्स होता है। ठीक है, वैसे भी इंडक्टर रजिस्टर में जो चीज़ें होल्ड करती हैं कैपेसिटर में रिवर्स होती हैं। तो कैपेसिटर में क्या, अब हमें I1 के अक्रॉस निकालना है तो हम यही वाला कैपेसिटर लेंगे। ठीक है, तो जब कैपेसिटर के अक्रॉस सॉल्व करेंगे तो I1 इक्वल टू क्या, I इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, I2 के अक्रॉस निकालेंगे, ठीक है, तो यही वाला कैपेसिटर लेंगे। ठीक, C2 मतलब यही वाला कैपेसिटर ऊपर आएगा, बाकी दोनों का सम C1 प्लस C2। बाकी चीज़ें तो सेम है, सोर्स करंट और सम दोनों का सेम है, बस ऊपर वाला रजिस्टर चेंज होता है। ठीक है, अगर रजिस्टर इंडक्टर में ले रहे हैं तो अपोजिट लेंगे और कैपेसिटर में ले रहे हैं तो वही वाला लेंगे। इस तरह से हम करंट को डिवाइड करेंगे। अभी एक क्वेश्चन से और क्लियर होगा आप लोगों को। अब अगर बहुत सारे रजिस्टर लगे हैं तब क्या करेंगे हम, ठीक है, अगर बहुत सारे रजिस्टर लगे हैं, ठीक है, R1 R2 R3 इस तरह से मान लिया हमने RN रजिस्टर लगे हैं। यहाँ पे हमारा सोर्स वोल्टेज है, इससे हमें सोर्स करंट जा रहा है I।
ठीक, अगर हमें अब I1 निकालना है तो हम I1 कैसे निकालेंगे, I1 इक्वल टू होगा सोर्स करंट, ठीक है, जितना जा रहा है, फिर हमें जिस रजिस्टर के अक्रॉस निकालना है उसे हम 1/R1 करके लिखेंगे। 1/R1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि रिवर्स हो जाएगा अपने आप, फिर आप देखोगे, ठीक है। तो जिस रजिस्टर के अक्रॉस निकालना है उसे हम 1/R1 लिखेंगे, बाकी सबको 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से जितने भी रजिस्टर होंगे उनको लिखते जाएंगे। अब अगर मान लो आपको I2 करंट निकालना है, यानी कि R2 के अक्रॉस, ठीक है, तो आप I2 इक्वल टू लिखोगे 1/R2 डिवाइड बाई सारे रजिस्टर का सम 1/R1, ठीक है, रेसिप्रोकल में 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक, क्योंकि जब इनका आप इक्विवेलेंट निकालते हो तो इसी तरह से तो निकालते हो 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरह से, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक, यहाँ पे हमारा सोर्स वोल्टेज है, इससे मान लो कोई 10 एम्पियर का करंट जा रहा, अब ये दोनों यहाँ 5 ओम 5 ओम के दो रजिस्टर लगे, इनमें किस तरह से डिवाइड हो, इसमें तो कॉमन सेंस की बात है, अगर 5 ओम के रजिस्टर लगे तो इक्वली करंट डिवाइड होगा 5 एम्पियर, ठीक है। लेकिन आपको कैसे पता चला, ठीक है, ये तो आपने कॉमन सेंस से बता दिया, आप कैलकुलेट कैसे करोगे इसे, कैलकुलेट कैसे करोगे, I1 निकाला है इनके R1 रजिस्टर के अक्रॉस, यहाँ पे मान लिया आपने I1, अगर I1 निकालना है तो सोर्स करंट कितना है आपका 10 एम्पियर इनटू, ठीक है, हमने बताया जब करंट निकालते हैं रजिस्टर के अक्रॉस तो अपोजिट वाला लेते हैं, ठीक है, तो आप 5 वाला ओम ले लो, दोनों ही 5 ओम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन दोनों का सम 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 10, यानी कि I1 कितना आ गया 5 एम्पियर। इसी तरह से आप I2 भी निकालोगे तो भी अपोजिट रजिस्टर भी 5 है, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं 5 ही आ जाएगी, ठीक है, तो इसमें भी 5 एम्पियर आ गया, ठीक, तो दोनों के अक्रॉस सेम। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें एक 2 ओम का है, इसमें 3 ओम का है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में अलग अलग करंट जाएगा, ठीक है, सेम नहीं जाएगा। अब यहाँ से कितना करंट जा रहा है देखो 10 एम्पियर यहाँ से भी जा रहा है, ठीक, 10 एम्पियर जा रहा है, इसमें कितना कितना डिवाइड होगा, ठीक है, तो अगर हम 2 ओम के इसका करंट मान लें I1, ठीक है, तो I1 के अक्रॉस हमें I1 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, सोर्स करंट हमारा कितना है 10 एम्पियर, ठीक है, हमने बताया अपोजिट वाला रजिस्टर लेंगे यानी कि 3 डिवाइड बाई दोनों का सम 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 5 2 जा 10, 2 इंटू 3 कितना 6, यानी कि 2 ओम के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है 6 एम, ठीक, और 3 ओम के अक्रॉस कितना हो जाएगा, ठीक है, तब सोर्स करंट लेंगे 10, ठीक है, अपोजिट रजिस्टर लेंगे यानी कितना 2, ठीक है, दोनों का सम 2 प्लस 3 5, यानी कि 5 2 जा 10, 3 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 एम्पियर, यानी कि इसमें 4 एम्पियर करंट जा रहा I2 और इसमें हमारा कितना जा रहा है 6 एम्पियर, ठीक है। वैसे भी यहाँ 4 एम्पियर आपने निकाला, यहाँ 6 एम्पियर निकाला, आपको ये पता है कि जब पैरेलल में ब्रांच लगी होती है तो वोल्टेज क्या होता है सेम होता है, तो अगर आप वोल्टेज देखो यहाँ पे चेक कर लो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 वोल्ट, यहाँ पर देखो 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 वोल्ट, यानी कि जब पैरेलल में लगा होता है तो हमने बताया था वोल्टेज सेम होता है, ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए कैपेसिटर का, ठीक है, कैपेसिटर में हमने आपको क्या बताया, आपको सेम वाला ही लेना है, अपोजिट वाला नहीं लेना, ठीक है, यहाँ पर 10 एम्पियर जा रहा है, I1 अगर आपको निकालना है तो सोर्स करंट 10, ठीक है, कितना लोगे सेम वाला, यानी कि जिसके अक्रॉस निकालना है 2 फैराड के अक्रॉस निकालना है 2 फैराड के, तो 2 ही वाला ऊपर लोगे अपॉन दोनों का सम, फिर I2 इस 3 के अक्रॉस निकालना है 10 इंटू 3 अपॉन, ठीक है, 3 ऊपर लोगे तो ये 4 एम्पियर आ जाएगा, ये 6 एम्पियर आ जाएगा, ठीक, क्लियर हुआ, ये हमारा था करंट डिवीजन। अब आपको समझ में आया कि आपको इंडक्टर कैपेसिटर और अगर रजिस्टर है तो इनके अक्रॉस आपका करंट कैसे डिवाइड करोगे, ठीक है, अगर बहुत सारे लगे तो हमने स्टार्टिंग में बताया आपको पहले I1 के अक्रॉस निकालना है तो 1/R1 डिवाइड बाई सबका रेसिप्रोकल में सम 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, I2 निकालना है तो 1/R2, ठीक है, ये सेम इंडक्टर में होगा, ठीक है, तो और कैपेसिटर में चीजें रिवर्स होंगी, ये बात ध्यान रखना बस, ठीक है। अब हम देखते हैं वोल्टेज डिवीजन, ये तो हमारा हो गया करंट डिवीजन, हम देखते हैं वोल्टेज डिवीजन, वोल्टेज कैसे डिवाइड होता है, ठीक, हमने बताया था वोल्टेज पैरेलल में तो सेम होता है लेकिन सीरीज में डिवाइड होता है, तो अब जब यहाँ पे हमारे रजिस्टर सीरीज में लगे तो इनमें वोल्टेज डिवाइड होगा, ठीक, R1 के अक्रॉस कुछ अलग वोल्टेज होगा, R2 के अक्रॉस कुछ अलग वोल्टेज होगा, अगर दोनों R1 R2 की वैल्यू सेम है तो सेम होगा, ठीक, तो अगर सीरीज में लगे तो रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 दोनों को ऐड करके, जब पैरेलल में लगे होते हैं तो कैसे निकालते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, ठीक है। इसी तरह से अब अगर इसमें वोल्टेज निकालना है आपको V1, ठीक, तो हमने बताया करंट में अपोजिट लेते हैं रजिस्टर इंडक्टर के केस में, तो इसमें क्या होगा रजिस्टर इंडक्टर के दोनों केस में सेम लेते हैं, मतलब जिसके अक्रॉस आप निकाल रहे हो, ठीक है, आपको V1 वोल्टेज निकालना है तो सोर्स वोल्टेज की वैल्यू लिखोगे आप इनटू जिसके अक्रॉस निकाल रहे हो, R1 के अक्रॉस निकाल रहे हो तो R1 डिवाइड बाई दोनों का सम, ठीक है, सेम चीजें हैं, बस आपको डिफरेंस समझना है और कुछ नहीं है, ठीक। जब वोल्टेज डिवीजन निकालोगे
तो आप जिसके अक्रॉस निकाल रहे हो वही रखोगे। रजिस्टर इंडक्टर का याद रखो, देखो जो रजिस्टर में होता है वही इंडक्टर में होता है, ठीक। ये चीज आपको समझ में आ गई, तो आप रजिस्टर का याद रखो। उसके बाद कैपेसिटर में रिवर्स होता है, कैपेसिटर में 1 अपॉन करके, ठीक है। कैपेसिटर में जो चीजें वो करंट डिवीजन में होती है उसका जस्ट रिवर्स वोल्टेज डिवीजन में होता है, ठीक है। दोनों रिवर्स होते हैं, ठीक है। रजिस्टर इंडक्टर में सेम होता है और कैपेसिटर में रिवर्स होता है, ठीक। अब वोल्टेज डिवीजन में हमने क्या बताया आपको, सेम रजिस्टर लेते हो, ठीक है। तो आपने सेम रजिस्टर लिया, ऊपर R1 के अक्रॉस निकालना V1, ठीक है। तो R1 फाइंड V2 निकालना है तो आपको R2 वाला रजिस्टर लोगे, सेम रजिस्टर ऊपर रहेगा, बाकी अपॉन में दोनों का सम रहता ही है, यहाँ सोर्स वोल्टेज रहता है, ठीक। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस भी ऐसे ही निकाली जाती है, L1 प्लस L2, ठीक है। और जब कैपेसिटर निकालती है तो हम लोग जब सीरीज में लगे तो कैसे निकालते हैं, जैसे पैरेलल में वो निकालते थे, रजिस्टर 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस C2। इसलिए जब कैपेसिटर में आप वोल्टेज निकालोगे तो उल्टा होगा, ठीक है। V1 इक्वल टू VS, अब V1 के अक्रॉस निकालो तो आपने C2 कैपेसिटर लिया, ठीक। तो बस इतनी चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है दोबारा वीडियो देखो और सारी चीजें एकदम क्लियर कर लो, ठीक है। कुछ नहीं है, अगर ध्यान रखो, अगर करंट डिवीजन लगा रहे हो, ठीक है, करंट डिवीजन लगा रहे हो रजिस्टर और इंडक्टर में तो अपोजिट रजिस्टर लेते हैं, ठीक। बाकी सोर्स वोल्टेज और अपॉन में तो सेम होता है। और अगर वोल्टेज डिवीजन लगा रहे हो तो सेम रजिस्टर लेते हैं, ठीक। और कैपेसिटर में इसका रिवर्स कर देना, दोनों केस में, बस इतना है, ठीक। अब एक क्वेश्चन वोल्टेज डिवीजन का भी देख लेते हैं। यहाँ पे 20 वोल्ट है, ठीक है। रजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर के केस हम देख चुके हैं, यहाँ पे इंडक्टर का देख रहे हैं, ठीक। तो 20 वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो कितना वोल्टेज इस इंडक्टर के अक्रॉस होगा और कितना इसके अक्रॉस होगा, तो हमने बताया जो इंडक्टर में वही होता है जो रजिस्टर में होता है। सोर्स वोल्टेज आपका कितना है, 20 वोल्ट है, ठीक। अगर आपको V1 के अक्रॉस फाइंड करना है, ठीक है, तो आप सेम रजिस्टर लोगे क्योंकि वोल्टेज डिवीजन में सेम लेते हैं। रजिस्टर और इंडक्टर के अक्रॉस 20 अपॉन दोनों का सम 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। 5 4 जा 24 इंटू 4 कितना हो गया, 16 वोल्ट। यानी कि आपके V1 के अक्रॉस कितना 16 वोल्ट है, ठीक है। V2 की वैल्यू इसी तरह से आप निकालोगे, V2 कितना हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज आपका 20 है, ठीक। और यहाँ 4 की जगह कितना हो जाएगा 1। V2 की वैल्यू L2 की वैल्यू क्या है 1 हेनरी। तो 5 इंटू 4 5 का 20 से वो करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 4 वोल्ट, ठीक है। तो इसके अक्रॉस आपका आ जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपके वोल्टेज और करंट डिवीजन हुए। अभी भी अगर किसी को क्लियर नहीं है तो एक बार वीडियो फिर से देखो, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपको वो निकालना है, ठीक है। ये एक दो इंडक्टर है, ठीक है। यहाँ सोर्स वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक, 20 वोल्ट, ठीक। इसकी वैल्यू भी है 4 हेनरी, इसकी भी है 4 हेनरी, ठीक है। दोनों के अक्रॉस आपको मुझे वोल्टेज बताना है, V1 की वैल्यू कितनी होगी और V2 की वैल्यू, ठीक है। सभी लोग निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। पढ़ते रहिए आप लोग, अपने सपनों को जिंदा रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।